ये 12 महान दोष हैं जो आपके विवेक का नाश करते हैं, आपकी प्राण शक्ति को क्षीण करते हैं। पहला उन्होंने कहा शोका, शोक। ये कब होता है? ये हर्ष का परिणाम है। जैसे द्वेष ये राग का परिणाम है, क्रोध ये काम का परिणाम है। शोक कब होता है? जब हम माया रचित व्यक्ति, वस्तु, स्थान को संयोग प्राप्त होने पर अपने हृदय में हर्ष पाते हैं, हर्ष। तो यहां जो भी मिला है वो बिछुड़ेगा, जो भी है वो परिवर्तनशील है, जो भी है वो दुखालय की सामग्री है दुख में। अब ये समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हम जहां भी जाते हैं यही चाहते हैं। बड़ा विचित्र खेल है। मूल रोगों की जड़ क्या है? भवरोग। समझना, शाखाएं, छोटी छोटी टहनियां, पत्ते, फूल, फल, ये पूरा वृक्ष का स्वरूप। उसका मूल क्या है? बोले भवरोग, मतलब अज्ञान। संतों के पास जाया जाता है भवरोग की औषधि प्राप्त करने। अब आज ऐसा तमाशा चल गया है कि भगवत मार्ग के पथिकों को समझा जा रहा है, अरे तुम्हारी बीमारी है, तुम डॉक्टर के पास जाओ, औषधि लो। संतों के पास आने का मतलब है भवरोग का निवारण, अज्ञान का निवारण, भगवत चरणारविंद में प्रीति जो जन्म जन्म के दुखों का नाश कर दे। अब वहां छोटी छोटी बातों के लिए हो, फिर उन जो रहस्य को नहीं जानते उनको अवसर मिल जाता है। आप गए और औरों घाले ही, जो कहूं कुछ सतमार्ग पाले, जो सतमार्ग पर थोड़ा चलना भी चाहते हैं, बहुत होश में। ये सब नाटकबाजी माया की आपको भगवान से विमुख कर देगी। कहीं एक बार भी भगवान नाम की बात सुनाई नहीं देती। और वो दुख निवृत्ति, अभी क्या हरिराम व्यास जी कह रहे थे, बिना हरि के कहीं दुख निवृत्ति नहीं। कोई सत्य स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। दुख निवृत्ति करना चाहते हो, हरि का स्मरण नहीं करना चाहते, कभी नहीं हो सकती। कोई भी हरि विमुख त्रिकाल में कहीं भी शांति नहीं प्राप्त कर सकता। श्री हनुमान जी महाराज रावण से कह रहे हैं, शंकर सहस विष्णु अज तो ही सकहि न राख राम कर द्रोही। क्योंकि स्वयं शंकर बोल रहे हैं, वो स्वयं बोल रहे हैं, शंकर सहस विष्णु अज तो ही सकहि न राख राम कर द्रोही। राम से द्रोह करने वाला त्रिभुवन में कभी सुख को प्राप्त नहीं हो सकता। समझ में नहीं आ रहा? दुख निवृत्ति का उपाय क्या है? कोई जंतुर है, कोई कलावा है, कोई फूंक है? फूंक। अरे भाई, हमारी समझ में नहीं आ रहा कि लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं कि दुख निवृत्ति का उपाय है भगवद आश्रय, भगवन नाम, सदाचरण। अगर सदाचरण नहीं है, तुम्हारे धर्मयुक्त आचरण नहीं है, भगवद आश्रय नहीं, कितनी बार सुखी मीन जिम नीर अगाधा तिमि हरि शरण न एकहु बाधा। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान का स्मरण, हरि नाम जाप, ये समस्त दुखों को मिटाने। हरि शरण मानो अगाध समुद्र में मछली किलोल कर रही, एक दुख का लेस नहीं। ये समझ में, मेरी भगवान नाम में प्रीति हो, मैं धर्म पूर्वक चल सकूं, मेरा सतमार्ग क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, ये संतों के पास जाके जानना चाहिए। महाराज इसको शुगर है, महाराज अस्पताल खोले क्या? भवरोग का अस्पताल है, अध्यात्म मार्ग है। कैसा उपहास करते हैं संतों का, कैसा उपहास। तो फिर नाटकबाजी को अवसर मिल जाता है और फिर अमुक अमुक, होश में होश में। इन नाटकों के लिए मत जाइए। अगर जाना है तो दुख निवृत्ति का परम उपाय भगवान का आश्रय, भगवान का भजन, भगवत मार्ग, ये संतों से प्राप्त होता है। ये मत जाए, इस बात के लिए उनका समय नष्ट मत कीजिए। अमूल्य समय, तुम जहां हो आशीर्वाद सबको मिल रहा है। एक गुफा में बैठा हुआ जो नाम जापक है, उसका प्रभाव
मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनः, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। अगर जाने का सौभाग्य मिला है, प्रश्न करने का सौभाग्य मिला है, तो अनंत जन्मों में जो तुम नहीं प्राप्त कर पाए उसकी प्राप्ति का ये मार्ग है। पर समझ में ही नहीं आता। आज किसी को सत्य वस्तु की चाह ही नहीं दिखाई देती। अगर कि भगवान ने अवसर दिया हम और आप बैठ करके संभाषण करें तो भगवत चर्चा नहीं। अरे ये कैंसर है, ये बीमारी है, वो इतने बढ़िया बढ़िया अस्पताल है, जाओ वहां फीस भरो, दिखाओ, तो तुम्हारा जो प्रायश्चित बनेगा, जो कर्म तुम्हें जो जाने का दुख हो रहा है, औषधि लेने का, अर्थ देने का, तुम्हारे पाप का मोचन हो रहा है, उसे कम होगा। संतों के पास तो अनंत जन्मों के कर्मों का नाश करने का बात है। जो संचित कर्म है उनको भस्म कर दे, प्रारब्ध को भोगने की सामर्थ्य आ जाए और क्रियमान निष्फल हो जाए, वो हमें बांध ना सके। ये रहस्य जानने के लिए भगवान अवसर देते हैं, बड़े भाग पाइप सत्संगा, लेकिन कुछ हाथ ने लेके नहीं जाते। नहीं, बड़ा विचित्र भगवान का केस। इसलिए हमारा भाग्य दुर्भाग्य में न बदले, इस बात को समझो। लौकिक वस्तु, लौकिक व्यक्ति, लौकिक पद प्राप्त होने पर जो हर्ष होता है वो तुम्हें शोकित करेगा ही करेगा, उसका द्वंद्व है। राग करोगे तो द्वेष होगा ही होगा, मान प्रिय लगेगा तो तुम्हारा एक दिन अपमान होगा, प्रशंसा अच्छी लगती तो भरपूर निंदा सुनने के लिए तैयार हो जाओ। अगर तुम्हारा जन्म हुआ है तो शरीर मरेगा। ये द्वंद्व है, इनको रोक नहीं सकते। हां, भजन के प्रभाव से द्वंद्वातीत हो सकते हो, ऐसी ऊंचाई पर बैठ सकते हो, कोई भी द्वंद्व तुम्हारा स्पर्श ना करे। क्रोध, ये भी द्वंद्व का है। काम है तो क्रोध है, कामना नहीं तो क्रोध है ही नहीं। लोभ, ये भी द्वंद्व का है। कामना की पूर्ति हुई तो लोभ होता है, कामना की पूर्ति में बाधा हुई तो क्रोध होता है। काम, ये सबका मुखिया है। काम कामना वासना मनते करियति दूर। अगर ये काम कामना वासना यही भजन नहीं होने देती। मान, ये देहाभिमान का मुख्य जड़ है, मान, और इसका विपरीत भाव स्वीकार करने वाला ही परमार्थ का पथिक है। सब ही मान प्रद आप अमानी। और अत्यंत निद्रा, ये सोने के सुख में नहीं जीवन बर्बाद करना चाहिए। एक नियत समय रखो सोने का, अभ्यास कर लोगे, बिल्कुल बिना अलार्म बजे आपकी नींद खत्म हो जाएगी। अभ्यास, अभ्यास बहुत बड़ी सामर्थ्य है, बहुत बड़ी। अगर नींद लेने का आपने अभ्यास बना लिया है तो यह आपके जीवन को नष्ट करने का बहुत बड़ा साधन बन गया। कुछ लोगों को सोने में सुख मिलता है कि सोते रहो। भैया कमाने आए हो, बड़ी मुश्किल से पास बना है इस भारत भूमि में तुम्हारे जन्म हुआ, मनुष्य योनि में। कुछ दिन के बाद ये सब खींच लिया जाएगा। सोने में समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? कमाओ, सत आचरण करो, समाज को सुख पहुंचाओ, नाम जप करो, बड़े बुजुर्गों को सुख पहुंचाओ, किसी को दुख ना पहुंचाओ। ये कमाई कर लो। कमाई करने आए हो या तुम्हारा कुछ नहीं, कुछ नहीं, न था न है न रहेगा। होश में तुम्हें जो पद मिला है, जो सामग्री मिली, जो जीवन मिला है, लगा दो पर सुख में और निरंतर भजन करते हुए जीवन मुक्त हो जाओ। क्योंकि स्वसुख में पाप बने हैं तो तत्सुख में समस्त पापों पर विजय प्राप्त कर लो। पर समझ नहीं आता। हर समय हमें सावधान रहना है। एक समय नींद को देना है, उचित दे लो, क्योंकि आप साधक हो, उचित दे लो। इसके बाद इससे शत्रु की तरह बर्ताव करो। अभ्यास बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत। ये कोई सिद्धि नहीं, अभ्यास। आपने यदि अभ्यास किया है, नींद का आदर किया है, तो आप ऐसे भी हैं। साधकों के सामने बताया था उन्होंने कि मुझे बस भोजन पवा दो तो मैं सो जाऊंगा, फिर भोजन पाऊंगा, फिर सो जाऊंगा। मेरा अभ्यास इतना दृढ़ है। वह धन्य है आपका जीवन जो ऐसा अभ्यास सिद्ध कर लिया है। अरे बर्बाद करने के लिए सोना थोड़ी है। तो यहां कह रहे हैं अति निद्रा, उचित निद्रा आवश्यक है। जब तक शरीर भाव में साधना हो रही तो जरूरी है। और ईर्ष्या, दूसरे की बढ़ोतरी देखकर जो ईर्ष्या होती है, जो जलन होती है, ये उपासक को उपासना में बढ़ने नहीं देती।
इसको संभालिए। एक ही उपाय है, जिस पे ईर्ष्या हो भगवत भाव कर लो। प्रभु मैं आपको जान नहीं पा रहा हूं, फिर भी मेरे अंदर में आपके ही प्रति है, क्योंकि आप ही हैं ना प्रभु, मेरा सुधार कर दो। बहुत जल्दी सुधार हो जाएगा। मोह, भले परिवार में रह रहे हो, पर इतनी तो बात समझ लो, ना वो तुम्हारे हैं ना तुम उनके हो। ये तुम्हें समझ में भले ना हो, पर डाल लो। सुत बनितादि जान स्वार्थ रत ना करु नेह सभीते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजय बहीते। जैसे आप स्टेशन में होते हो तो किसी से मोह थोड़ी करते हो, बैठे हैं सब आसपास, कोई चाय पी रहा है, कोई हंसी मजाक कर रहा है, बातें कर रहे हैं, सब मिलान हो रहा है। गाड़ी आई, किसी से कोई मतलब नहीं, अपनी गाड़ी में। ऐसे ही जैसे प्याऊ में हम खड़े हैं, भीड़ है, पानी पिया, चल दिया। ऐसे ही आपको समय मिला है 70 वर्ष, 80 वर्ष, 100 वर्ष, उन जनों के बीच में रहकर अपनी गाड़ी का इंतजार करो और भगवत प्राप्ति करके अपने परम धाम जाओ। पर अगर नहीं समझ पाए तो ये माया ऐसा लगती, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मैं, पूरा समय चला जाता है। फिर जिनको तुमने मैं करके, अब वो अंतिम समय दिखाई देता है, कोई अपना नहीं, कोई अपना नहीं। अभी मतलब आप तो अपने ही घेरे में हैं, जैसे अपने लोग भ्रमण किए तो देखा है, रो रहे हैं, उनके परिवार वाले उनसे बात भी नहीं करते। अवस्था ऐसी है कि डंडा के सहारे 2-4 कदम चल सकते हैं। वस्त्र मल से कौन साफ करे उनका। ऐसी, ये नहीं कि वो किसी एक की बात हो, इस स्वार्थी संसार कोई किसी का नहीं। तो हम ये नहीं कहते कि भाग जाओ, हम ये कहते उन्हीं के बीच में रहकर उनके हृदय में विराजमान प्रभु से अनुराग करो, ना कि देह से। देह एक सीमित समय वाला है, तुम्हारा भी और उनका भी छूटेगा। भगवत भाव करके खूब प्रेम करो, खूब सेवा सबकी करो। भगवत भाव विहीन आसक्ति तुम्हारे पतन का कारण बन जाएगी, जिसे मोह कहते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ये मूल है, ये बहुत दुख देने वाला है। तृष्णा, भोगे हुए भोग को बार बार भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा। ये डाइन है, इसे शास्त्रों में कहा गया है, ये डाइन है, कभी आघाती नहीं है। ये तृष्णा रूपी डाइन सबके हृदय में बैठी है। हर भोग को बहुत बार भोगा, फिर भी भोगने की चाह, इसी का नाम तृष्णा है। और कायरता, जो नहीं होना चाहिए उसमें बहुत उत्साहित है, जो करना चाहिए, जो होना चाहिए उसमें, उसे कायरता कहते हैं। ये कायरता साधक में अगर है तो परमार्थ विहीन कर देगी। दूसरों के गुणों में दोष देखना और निंदा करना, द्वादशैते महादोषा, ये महान दोष है। धृतराष्ट्र जी से कह रहे सनत सुजात जी, इन्हीं दोषों के कारण हृदय में बैठे हुए भगवान का साक्षात्कार नहीं होता। ये प्राणों का नाश करने वाले, ये प्रज्ञा का नाश करने वाले, ज्ञान नेत्रों को ये ढक देने वाले दोष हैं। शोक, क्रोध, लोभ, काम, मान, अत्यंत निद्रा, ईर्ष्या, मोह, तृष्णा, कायरता, गुणों में दोष देखना और निंदा करना, ये 12 महान दोष साधक की साधना का नाश करने वाले हैं। भगवत अनुभव इन्हीं के कारण नहीं हो पाता। भगवान हृदय में है, पर हमें अनुभव क्यों नहीं होता? इन 12 दोषों के कारण। राजेंद्र, जो लोलुप पुरुष, क्रूर कर्म करने वाला, कठोर वाणी बोलने वाला, कृपण स्वभाव वाला, मन ही मन दूसरों के प्रति जलने वाला और अपनी प्रशंसा करने वाला है, वो निश्चय ही भगवत मार्ग में नहीं चल पाता है, भगवत मार्ग का वर्ण नहीं कर पाता है। जो संभोग में मन लगाने वाला, हृदय में विषमता रखने वाला, अत्यंत अभिमानी स्वभाव वाला, दान दे करके जलन करने वाला, मैंने क्यों दे दिया, दान देकर जलन करने वाला, आत्म श्लाघा करने वाला और असमर्थ होकर अपनी बड़ाई, लंबी लंबी बातें करने वाला, ऐसा पुरुष भी परमार्थ पर चलने की योग्यता खो देता है। सच्ची हो या झूठी, निंदा करनी ही नहीं है। सद वा परिवादो ब्रह्मणस्य ना सस्यते
नरक प्रतिष्ठास्ते वही श्यूर एवं कुर्वते जनाहा। बोले इसमें क्या मैंने देखा ऐसा ऐसा ऐसा? तो शास्त्र कह रहा है कि तुम देखो भगवान को, सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचित। देखा तुमने? सत्य वस्तु को तो देखा नहीं। तो कह रहे सद वा परिवादो, झूठी हो या सच्ची किसी की भी निंदा नहीं करनी। बोले हम तो सत्य बोलेंगे। तो सत्य को जाना तुम, सत्य एक है, सच्चिदानंद में है, उसको जाना। अगर उसको नहीं जाना तो तुम झूठे तो हो ही, तुम्हारी हर बात झूठी है। बोले नहीं हम सत्य बोलते हैं, हमने जो देखा। तुम क्या देखा? जो देखना चाहिए वो देख पाए, जो नहीं देखना चाहिए वो देख पाए। तो तुम तो झूठा देख रहे हो, झूठा बोल रहे हो। सद वा परिवादो, बात सच्ची हो या झूठी, यदि वो किसी की निंदा है तो नहीं करना है। अगर करते हो तो नरक प्रतिष्ठास्ते वही श्यूर एवं कुर्वते जनाहा, निश्चित उसे नरक की प्राप्ति होती। ये सनत सुजात जी महापुरुष बोल रहे हैं। जो बहुत बकवाद करने वाला है, दूसरों के दोषों का वर्णन करने वाला है और धन का दुरुपयोग करने वाला है, प्राणियों को कष्ट पहुंचाने वाला है, ऐसे आचरण वालों को देख करके प्रणाम मन से करके दूरी बनाओ। इनका संग नहीं करना चाहिए। इसलिए वो धन्य है जो सब प्रकार की कुचेष्टाओं का त्याग करके एकांत मन से भगवान श्री हरि की उपासना करते हैं। ना किसी से स्तुति, ना किसी से निंदा, ना किसी से राग, ना किसी से द्वेष। वो महापुरुष बालवत हो जाते हैं, बालवत, निर्विकार, ब्रह्म का साक्षात्कार करके बालवत चेष्टा के द्वारा जीवन व्यतीत करते हैं। वेदों में इसी स्थिति को जीवन मुक्त अवस्था कहते हैं। हे राजन, सच्चिदानंद परब्रह्म की प्राप्ति ही इस जीवन का परम लक्ष्य है। जो इस लक्ष्य को निश्चित करके, जो बताए हुए दोष हैं उनका त्याग करके, असाधनों का त्याग करके साधन में स्थित रहता है, निश्चित उसका स्वभाव बालवत। बड़े बड़े महापुरुषों को देखे एकदम निर्विकार, बालवत चेष्टा, बोधवान होते हुए भी अबोधवत चेष्टा। जैसे बच्चा, ना किसी से राग, न किसी से द्वेष, खेल रहे स्वभाव। जीवन मुक्त महापुरुष कर्ता और भोक्ता भाव से रहित होते हैं। कोई भी दोष उनका स्पर्श नहीं करता, वो जगत मंगल करते हैं। वही स्थिति अपने को प्राप्त करने का समय दिया गया है। बहुत सावधान, बड़ा झूठा खेल फंसा के हमारे समय को नष्ट किया जा रहा है। बस फंसा के हमारे समय को, चतुरता यही है कि आप अपने समय को बचा लें। कैसे? रामय भजय ते चतुर नर, जो प्रभु का स्मरण कर रहे, नाम जप कर रहे, धन्य है उनका जीवन। और यही जीवन धन्य होने के लिए हमें अवसर मिला है। चूको मत, लक्ष्य को रखो दृढ़। हमारा लक्ष्य है भगवन नाम जप, भगवत स्मरण, भगवत तदर्पिता अखिलाचारिता। जितने आचरण अपने आराध्य देव को समर्पित कर दें, जीवन धन्य हो जाएगा। श्री राधा वल्लभ लाल की।